हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर डियर चिल्ड्रन। और आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज की स्लेवरी होता क्या है। ठीक है, स्लेवरी का क्या मतलब होता है। तो स्लेवरी में हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान को, ठीक है, या एनिमल्स भी आते हैं इसमें, तो किसी भी इंसान को बेसिकली जो हम इस चैप्टर के हिसाब से मैं बताऊँगी आपको, उसको उसकी मर्जी के बिना, ठीक है, ज़बरदस्ती उससे काम कराना, ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्लेवरी। ओके, और स्लेवरी बहुत ही बड़ा टर्म है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इसलिए क्योंकि जो स्लेव्स यहाँ पे हम लेके जाते थे, वो स्लेव्स से एनिमल्स से भी बदतर तरीके से काम कराया जाता था। ओके, एबोलिशन मतलब हटाना। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसने हटाया था इसको। तो जैकोबिन रिक्वीम जब आई थी तो उसने स्लेवरी को एबॉलिश किया था, पर इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्लेवरी क्यों आई प्रैक्टिस में, और क्यों हटाना पड़ा, और क्या क्या कौन कौन सी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कौन कौन सी गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि फ्रांस की कॉलोनीज़ थी इन कैरिबियन, ठीक है, फ्रांस की कॉलोनीज कैरिबियन में थी, जो कि क्या करते थे, वेदर सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी। तो फ्रांस का जो जो कुछ कॉलोनीज थी जो ये सब सप्लाई करती थी फ्रांस को, ओके, दैट इज़ टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी। अच्छा, अब ये बोलोगे कि भैया क्यों सप्लाई करते थे, फ्रांस खुद क्यों नहीं इन चीज़ों को उगाता था। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि फ्रांस का क्लाइमेटिक कंडीशन जो था वो सूटेबल नहीं था इन चीज़ों को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ ग्रो करती थी, फ्रांस के कॉलोनीज यानी कैरिबियन में ये चीज़ें ग्रो करती थी। लेकिन अब कहीं भी आप ये सब चीज़ें ग्रो करोगे तो वो उसको ग्रो करने के लिए, देखभाल करने के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे। बट यूरोपियंस वेर रिलक्टेंट, यानी नॉट रेडी टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट लैंड्स। तो ये कहाँ होता था, ये जो इस कॉलोनीज़ थी अमेरिका के आसपास में, ये कॉलोनीज़ थी कैरिबियन कॉलोनीज़, और ये जो था जो यूरोपियंस थे वे बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि हम जाके इतनी दूर जाके हम काम करेंगे इस जगहों पे। ठीक है, जो यूरोपियन वर्कर्स थे वो नहीं रेडी थे इन जगहों पे जाने के लिए। ओके, तो इससे क्या हो गया कि शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन प्लांटेशन। तो प्लांटेशन पे लेबर की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि यूरोप से कोई जो लोग जाने को तैयार नहीं थे। ओके, तो कुछ ना कुछ तो उनको निकालना था हल। ओके, तो क्या हल निकाला उन्होंने, देखते हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट दे हैव डन वाज दैट कि उन्होंने शुरू किया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड उन्होंने शुरू किया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये स्लेव ट्रेड होता था बिटवीन थ्री मेजर प्लेसेस, दैट इज यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था। तो क्या होता था कि यूरोप में जो इसके दो मेजर फ्रांस के दो मेजर पोर्ट सिटीज़ थे, नैंटस और बॉर्डियक्स। पोर्ट सिटीज़ समझते हैं आप, जहाँ से शिप्स जाती है, ठीक है, वॉयज के लिए। तो ये मेजर ये पोर्ट सिटीज़ थे नैंटस एंड बॉर्डियक्स। वहाँ से क्या करते थे, ये लोग जाते थे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में जाते थे, और अफ्रीका में जो कौन लोग जाते थे, जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते थे वो नैंटस और बॉर्डियक्स से जाते थे अफ्रीकन कोस्ट पे, जहाँ पे वहाँ के लोकल चीफ्टेन जो होते थे उनसे ये स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, और स्लेव को खरीदने के बाद क्या होता था, स्लेव को ब्रांड किया जाता था, जैसे ब्रांडेड और शैकल्ड फॉर्म में उनको ले जाया जाता था। ब्रांडेड का मतलब क्या होता है, उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था। ओके, लाइक ये बहुत ही ये फर्स्ट ग्रेड के स्लेव है या सेकेंड ग्रेड के स्लेव है, मतलब जो हट्टे कट्टे होते थे वो फर्स्ट उनका सबसे टॉप ब्रांड होता था, और जो थोड़े से वीक टाइप के होते थे वो सेकेंड थर्ड ब्रांड में आते थे। तो ब्रांडेड फॉर्म में इनको ले जाया जाता था, और इनको शैकल यानी पूरी तरह से चेन से बांध दिया जाता था, टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप्स में। ठीक है, जैसे जानवरों से भी बदतर तरीके से इनको बांध के शिप्स में ले जाया जाता था, और 3 मंथ के लंबे जर्नी जो होती थी अटलांटिक टू कैरेबियन, अटलांटिक से लेके कैरेबियन की 3 मंथ की लंबी जर्नी होती थी, वहाँ उनको ले जाया जाता था। और वहाँ ले जाके, जैसे कैरेबियन में आ गया, अमेरिका के पास लेके चले आए ये लोग, उनके आइलैंड जो कैरेबियन आइलैंड्स कॉलोनी जो होती थी वहाँ लेके चले आए, और उसके बाद क्या करते थे,
कि यहाँ पे इनको प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता। तो प्लांटेशन ऑनर्स जो होते थे अपनी हैसियत के हिसाब से क्योंकि ब्रांडेड रहते थे ये स्लेव्स, तो अपनी हैसियत के हिसाब से उनको ख़रीदते थे, ठीक है, उनसे काम करवाया जाता था। तो और काम भी बहुत ही बुरी तरीके से उनको दिन रात मेहनत कराया जाता था, और इसके बदले बहुत कम उनको जो है फैसिलिटीज़ दी जाती थी। तो इसके बाद ये लोग ग्रो करते थे यहाँ पे, टोबैको, इंडिगो, कॉफ़ी, शुगर, ये सब ग्रो करते थे, और ये सब जब बन जाते थे तो फिर ये एक्सपोर्ट होते थे यूरोप में। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था कि अच्छा एक चीज़ और है जो मैंने नहीं बताया कि स्लेव ट्रेड जो था वो 17th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था, ओके। और इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो स्लेव लेबर था उसके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या था कि जो डिमांड्स थे इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी के, वो आसानी से पूरे हो पा रहे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से, जो पहले शॉर्टेज हो रही थी प्लांटेशन साइट्स पे, तो वो शॉर्टेज अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि लोग स्लेव्स लाते थे अफ्रीका से और आराम इनसे दिन रात काम कराते थे, और इस वजह से जो उपज थी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आ रहा था, इनको बहुत अच्छा से सारे डिमांड से पूरे कर पा रहे थे, ओके। और इसकी वजह से एक और बहुत ही मेजर चीज़ एक और हुआ कि जो नैंटेस बॉर्डेस था, जो पोर्ट सिटीज़ थी जहाँ से कि स्लेव खरीदने के लिए मर्चेंट जाते थे, वो फ्लरिश्ड होने लगा, वो काफ़ी जो था रिच होने लगा, क्योंकि यहाँ से कई ओके बच्चों, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, तो आप कैसे इसका आंसर लिखोगे। यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, आप चाहो तो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं क्या आपको लिखना है। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम देयर पोर्ट्स दैट इज़ बॉर्डर्स एंड नैंटस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉड स्लेव फ्रॉम लोकल चीफटेन्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है ब्रांडेड एंड शैकल द स्लेव्स वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean, where they were sold to the plantation owners. Now you see, लुइस 16 ऑल्सो सपोर्टेड स्लेवरी। अच्छा, स्लेवरी मैंने बताया कि 17th सेंचुरी से ही चलती आ रही है, तो लुइस 16 और उसके पहले के भी जितने मोनार्क्स थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे स्लेवरी को, क्योंकि उनसे उनको ही फ़ायदा होता। लुइस 16 जो थे ना, जो थे बहुत ही क्रूअल रूलर थे, हमने देखा भी था, उनके बारे में पढ़ा भी। और नेशनल असेंबली जब आई तो दे डिबेटेड ओवर स्लेवरी, ठीक है। नेशनल असेंबली जो थी वो स्लेवरी पे डिबेट कर रही थी, बट उसने स्लेवरी को एबॉलिश नहीं किया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे क्यों नहीं किया, ठीक है। डिबेट कर रही थी पर एबॉलिश क्यों नहीं किया, क्योंकि दे फियर्ड ऑपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन। देखो, नेशनल असेंबली के मेंबर्स कौन थे, वो प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे, राइट। तो इसलिए वो उनको डर था कि कहीं जो बिजनेसमैन है वो जो है इस चीज़ को अपोज ना करे, तो वो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। उन्होंने इसलिए डिबेट तो किया, लेकिन कोई हल नहीं मिला, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ोर नहीं लगाया ना। कन्वेंशन जो हमने बताया, जैकोबिन रेजिम आती है, कन्वेंशन बनता है, तो इसने इसको एबॉलिश कर दिया था, ओके। लेकिन फिर से जब नेपोलियन की सरकार आती है, नेपोलियन आते हैं, तो नेपोलियन री इंट्रोड्यूस इट इन 1804। तो 1804 में नेपोलियन ने इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1794 में जैकोबिन की सरकार ने इसको एबॉलिश कर दिया था, और उसके 10 साल बाद ही नेपोलियन पावर में आते हैं, उन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया था स्लेवरी को इन 1804। Now slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो 1848 में फाइनली स्लेवरी हो जाती है abolish। तो दैट्स ऑल इन टुडेज लेसन दोस्तों, बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, और लाइक बटन दबाना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड कीप स्टडिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।